नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो राहुल गांधी अपनी मोहब्बत की दुकान पुंछ ले जा रहे हैं। पुंछ राजौरी जम्मू क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर वाला वो इलाका जहां पर पहलगाम और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सेना ने आर्टिलरी ने हैवी शेलिंग की थी और जिसमें बहुत से गांव के लोगों के घर टूट गए थे, मिसाइलें गिर गई थी, बम गिरे थे और करीब 20-21 लोग मारे गए थे, जिसमें 5 बच्चे भी थे, 8 महिलाएं भी थी। तो राहुल गांधी मरहम लगाने जाएंगे। तो राहुल गांधी वाजपेयी जी का अनुसरण करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत की बात कही थी और इसी नीति को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी आगे बढ़ाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियां कर रहे हैं। रेलवे के टिकट पर भी ऑपरेशन सिंदूर के साथ उनकी तस्वीर चस्पा है। रैलियों में मोदी 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 अपना नाम कई बार वो ले रहे हैं। उनकी नसों में आजकल गरम सिंदूर बह रहा है। कभी उनकी नसों में व्यापार बहा करता था, कभी धर्मनिरपेक्षता बहा करती थी, कभी लोकतंत्र बहा करता था। चुनाव का फ़ायदा उठाना पुलवामा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था कि कोई सैनिकों की शौर्य गाथा को कैसे चुनाव में लाभ उठाया जा सकता है। तब याद होगा आपको, पुलवामा के जो शहीद थे उनकी तस्वीरें चस्पा थी, जो उन्होंने राजस्थान के चूरू में लोकसभा चुनाव के दौरान भाषण दिया था और वो वहाँ फर्स्ट टाइम वोटर से कह रहे थे कि पहला वोट शहीदों के नाम होना चाहिए। तो साफ साफ ये राजनीति चल रही थी। राहुल गांधी इससे पहले कानपुर भी गए थे, जहाँ का एक पर्यटक मारा गया था पहलगाम में आतंकवादियों के हाथों। फिर वो हिमांशी नरवाल के गांव भी गए थे जिनके पति नेवी में थे। हाल ही में शादी हुई थी और आतंकवादियों ने उनके माथे पर भी गोली मार दी थी। दरभंगा इसके बाद राहुल गांधी गए, वहाँ उनको जाने नहीं दिया, रोक दिया गया। कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो गए, वहाँ भी उनको साथ रोका गया। तो ऐसे में पहला बड़ा सवाल तो उठ रहा है कि क्या पुंछ राहुल गांधी को जाने भी दिया जाएगा? 24 मई का उनका दौरा प्रस्तावित है, या उनको श्रीनगर हवाई अड्डे, जम्मू से ही जाएंगे पुंछ, जम्मू के हवाई अड्डे पर ही रोक लिया जाएगा, या वहाँ से वो हेलीकॉप्टर से जाएंगे या सड़क मार्ग से जाएंगे, या हेलीकॉप्टर से नहीं जाने दिया जाएगा, सड़क मार्ग पर सुरक्षा का खतरा बताया जाएगा। ये कुछ बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहली बात है कि सरकार का कोई नुमाइंदा वहाँ गया। सरकार के नुमाइंदे से मतलब मैं ऊपर के 2.5-3 लोगों की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री पुंछ गए? नहीं गए। पुंछ के लोगों के लिए कुछ खास नहीं किया। मुझे अगर किया होगा तो आप बताइएगा। राजनाथ सिंह मेरे ख्याल से नहीं गए। हालांकि उधमपुर आदमपुर जो एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ पर प्रधानमंत्री का जाना ज़रूर हुआ था। सैनिकों के बीच में वो टोपी लगाए हुए थे, सैनिकों की कैप लगाए हुए थे। पीछे पृष्ठभूमि में S-400 मिसाइल थी और कुछ और सैन्य सामान सजा हुआ था। लेकिन पुंछ के उन गरीब लोगों का दर्द बांटने कोई नहीं गया। महबूबा मुफ्ती ज़रूर गई थी। वहाँ उन्होंने कहा था कि 50 लाख रुपए प्रति परिवार मुआवजा दिया जाना चाहिए, उनके घर सरकार फटाफट बना के दे, और साथ ही साथ जहाँ जो लोग मरे हैं उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए। राहुल गांधी भी क्या इस तरह की मांग करेंगे? स्वाभाविक है कि इस मांग को आगे बढ़ाएंगे ही। जब भी मैं पुंछ को याद करता हूँ तो एक इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी याद आ जाती है, जिसमें 2 भाई बहन, मैं नाम भूल गया, 12 साल दोनों की उम्र, हाल ही में दोनों ने अपना 12वां जन्मदिन मनाया था। एक ही दिन जन्मदिन मनाया था क्योंकि दोनों जुड़वा थे, यानी इस दुनिया में दोनों साथ साथ आए थे और पाकिस्तान की शेलिंग में से उनका घर पर एक शेल गिरा और दोनों 5 मिनट के अंतराल में इस दुनिया को रुखसत कर दिया था, रुखसत हो गए थे इस दुनिया से। दोनों की दर्दनाक मौत हो गई थी। तो राहुल गांधी आंसू पहुंचने जा रहे हैं। राहुल गांधी जख्मों पर मलहम लगाने जा रहे हैं। राहुल गांधी राजनीति नहीं कर रहे,
राहुल गांधी फिर वही सवाल उठा रहे हैं जिनके जवाब मोदी जी से चाहिए। चलिए, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, पुंछ जैसे इलाके में इन दिनों इस समय जाना ठीक नहीं है, खतरा हो सकता है। खतरा तो 19 अप्रैल को भी खुफिया एजेंसियों के अनुसार हो गया था। तब उनका प्रस्तावित दौरा, जो वंदे भारत ट्रेन शुरू करनी थी, वो प्रधानमंत्री नहीं जा पाए थे। लेकिन ये सूचना तब पर्यटकों को नहीं दी गई थी। इसी तरह विदेश मंत्री शिवशंकर ने ये कहा कि अर्ली स्टार्ट, अब यही शब्दों का अंग्रेजी में इस्तेमाल किया था कि जैसे ही भारत ने 9 टारगेट्स पर हमला किया तो भारत ने पाकिस्तान को सूचित कर दिया था कि हम सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, सैन्य ठिकानों पर या नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं कर रहे। लेकिन विदेश मंत्री हों, चाहे रक्षा मंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई और मंत्री हो, चाहे वहाँ के मनोज सिन्हा हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, कोई भी पुंछ, राजौरी वगैरह जो बॉर्डर के इलाके हैं, वहाँ के नागरिकों को ये सूचना नहीं दे पाए, उनको इवैक्यूएट समय रहते नहीं करा पाए। सबको पता था कि भारत अगर आतंकवादी संगठनों के सरगनाओं के ठिकानों पर हमला करेगा तो पाकिस्तान तत्काल प्रभाव से शेलिंग करेगा, हैवी शेलिंग करेगा, और इन्हीं इलाकों में, बॉर्डर के इलाकों में, जम्मू से के जो सटे हुए इलाके हैं, वहीं वो हैवी शेलिंग करेगा और सीमा के पास रहने वाले या एलओसी के पास रहने वाले गांव वालों को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। लेकिन तब इनको याद नहीं आया। पाकिस्तान दुश्मन देश को तो आगाह किया जा सकता है, लेकिन अपने लोगों को आगाह नहीं कर पाए। 26 पर्यटक मारे गए, इसका बदला लिया गया पाकिस्तान के साथ, लेकिन बदले की इस कार्रवाई में 21-22 बॉर्डर पे रहने वाले मारे गए, उनके आंसू पहुंचने कोई नहीं गया। तत्काल प्रभाव से अब तक तो किसका कितना नुकसान हुआ उसका लेखा जोखा सामने आ जाना चाहिए था। मकान बनने शुरू हो जाने चाहिए थे, मरम्मत का काम शुरू हो जाना चाहिए था, और नकद पैसा भी दे दिया जाना चाहिए था। अगर दिया हो तो आप याद दिलाइएगा, मुझे तो कहीं ध्यान नहीं। महबूबा मुफ्ती 50 लाख रुपए प्रति परिवार नकद सहायता देने की बात कर रही हैं, अपील कर रही हैं, लेकिन अब राहुल गांधी भी यही बात कहेंगे, मुझे लगता है। हो सकता है वो कहें कि 1 करोड़ रुपया दिया जाए, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने, क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र के तहत आता है, केंद्र सरकार ने अभी तक कोई योजना सामने लाई हो, मुझे तो कम से कम ध्यान नहीं आ रहा। आपकी नज़र में हो तो बताइएगा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री से यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप लाल आंखें दिखाइए, आप अपना खून खौलाते रहिए, आपकी नसों में गरम सिंदूर बह रहा होगा, ज़रूर बह रहा होगा, हम मान कर चलते हैं। प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री असत्य भाषा का इस्तेमाल तो कर ही नहीं सकता, सच ही बोल रहे होंगे प्रधानमंत्री जी। लेकिन लगे हाथों जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि टहलते हुए आतंकवादी आते हैं, गोलीबारी करते हैं, टहलते हुए चले जाते हैं, आज तक पकड़ में नहीं आते, ये माजरा क्या है? आखिर वो आतंकवादी कहाँ छुपे हुए हैं? सुरक्षा में चूक हुई सरकार स्वीकार करती है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जवाबदेही किसकी है? क्या कुछ लोगों को हटाया जाएगा, कुछ लोगों को बदला जाएगा? विदेश मंत्री जो पाकिस्तान को सूचित दे देते हैं, उसका खामियाजा भारत के क्या रफेल लड़ाकू विमानों को उठाना पड़ा या नहीं उठाना पड़ा, साफ नहीं करते कोई भी। ट्रंप के कहने पर सीज़ फायर हुआ, क्या ट्रंप ने हथियार के रूप में व्यापार को, ट्रेड को सामने रखा, जिसके आगे भारत सरकार झुक गई? कोई सवालों का कोई जवाब नहीं देता, और राहुल गांधी अब आंसू पहुँचने जा रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा संभव भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस पर भी नज़र रहेगी। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।